बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अमजद अली साबर एडवोकेट मुस्लिम उम्मा टीवी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि विल यानी वसीयत क्या होती है और जायदाद में से कितने हिस्से तक वसीयत कर सकता है और कौन आदमी वसीयत कर सकता है और कौन आदमी वसीयत नहीं कर सकता, और इस्तेहकाकी वसीयत क्या होती है और वसीयत का जो नफ्सुल अमल है वो मौत के बाद होता है। तो व्यूवर्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वसीयत से मुराद किसी शख्स का अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा किसी के हक़ में वसीयत कर देना वसीयत कहलाता है, और जब ये जायदाद किसी दूसरे के हक़ में दी जाए तो उसको वसीयत कहते हैं। वसीयतनामा जिस कागज़ पर वसीयत तैयार की जाए उस कागज़ को वसीयतनामा कहते हैं। वसीयत के मतलब अहम अमूर। वसीयत करने वाले को मूसी कहते हैं और जिसके हक़ में वसीयत की जा रही हो उसे मूसी अल्लाह कहते हैं। जिस जायदाद वसीयत की अहम शर्त, वसीयत के लिए मखसूस अल्फाज की कोई कैद नहीं होती। जस्ट वसीयत में सिर्फ वसीयत करने वाले की मंशा और उसकी मर्ज़ी ज़ाहिर होना ज़रूरी होती है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। वसीयतनामा वसीयत ज़बानी भी हो सकती है और तहरीरी भी। अंग्रेज़ी कानून के तहत हर वसीयत का तहरीरी और तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है। मासवाए मला या सिपाही की वसीयत के जो महाज़ जंग पर हों तो उसके लिए तहरीरी होना ज़रूरी नहीं है। वसीयत करने के लिए अहलियत, वसीयत के लिए बालग होना ज़रूरी है, नाबालग वसीयत नहीं कर सकता। दूसरा ये कि वसीयत के लिए अक्ल होना ज़रूरी है, फातरुल अक्ल वसीयत नहीं कर सकता। तीसरा यह कि वसीयत के नताइज को बखूबी समझ सकता हो, यानी कि जो बंदा सूझबूझ रखता हो वसीयत के बारे में, उसे सूझबूझ हो तो वही शख्स वसीयत कर सकता है। इसके अलावा गूंगे और बहरे अफराद भी वसीयत कर सकते हैं, अगरचा वो इस चीज़ को समझ सकते हों कि वो क्या कर रहे हैं, वसीयत के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो इस सूरत में गूंगे और बहरे भी वसीयत कर सकते हैं। शादीशुदा औरत भी अपने खामद के हक़ में या किसी दीगर के हक़ में वसीयत कर सकती है। आम तौर पर पागल रहने वाला शख्स होशमंदी की हालत में वसीयत कर सकता है, यानी अगर कोई किसी को ऐसा मर्ज़ है कि उसको वो पागलपन में रहता है, जब उसको होश आए तो उस होश की हालत में वो वसीयत कर सकता है। नाजायज़ वसीयत ऐसी वसीयत होती है जो कि किसी फ्रॉड के ज़रिए या जबरन किसी शख्स से जो वसीयत करवाई जाए, तो ऐसी वसीयत को काबिल अमल नहीं करवाया जा सकता और इसको कालेदम करार दिया जा सकता है। वसीयत का कोई हिस्सा फ़रेब पर मबनी हो तो ऐसी सूरत में वो हिस्सा काबिल अमल नहीं होगा, और जो हिस्सा फ्रॉड या फ़रेब से हट के होगा तो वो हिस्सा काबिल अमल हो सकता है। अब आते हैं जी इस्तेहकाकी वसीयत। इस्तेहकाकी वसीयत ऐसी वसीयत ने बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के सिपाही होते हैं जो कि हालत जंग में यानी जंग में मसरूफ़ होने या महाज़ जंग पर हों तो
اگر ان کی عمر 18 سال ہو چکی ہو تو ایسے افراد کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنی جائیداد بذریعہ وصیت فروخت کر سکتے ہیں۔ ایسی وصیت استحقاق کیا وصیت کہلاتی ہے۔ اس قسم کی وصیت میں قانونی طور پر کچھ مراعات دی گئی ہیں، یعنی اس کے لیے اسے مراعاتی وصیت بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا وصیت نامہ پر گواہوں کی تصدیق کا نہ ہونا یا بعض حالات میں وصیت کرنے والے کے دستخط ثبت نہ ہونا، تو ایسی وصیت قابل عمل ہو سکتی ہے۔ قانونی جانشینی 1925 کی دفعہ 66 کی روح سے ایک استحقاقی وصیت بنوانے کا طریقہ یوں ہے وصیت کرنے والا فوجی وصیت نامے پر اپنے ہاتھ سے لکھے گا، اور اس صورت میں اس پر دستخط کرنا یا اس کی تصدیق کروانا ضروری نہ ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی، وصیت نامہ کسی دوسرے شخص سے بھی لکھوایا جا سکتا ہے جس کی تصدیق ضروری نہیں۔ نیکسٹ، ایسی وصیت زبانی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ وصیت میں تبدیلی، وصیت کرنے والا اپنی زندگی میں وصیت نامے میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق حق وصیت، اسلامی قانون کے مطابق وصیت جائیداد املاک کا 1/3 حصہ ہی وصیت کیا جا سکتا ہے، اور بقیہ حصہ جو ورثہ ہیں ان کی مرضی کے مطابق وصیت میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور ایسی شرط جو ہے وہ وصیت کرنے والے کی وفات کے بعد ہی نافذ العمل ہوتی ہے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں نے آج ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے اسسٹ کیا کہ وصیت کیا ہوتی ہے، اور کوئی شخص اپنی جائیداد میں سے کتنی جائیداد وصیت کر سکتا ہے، اور کون کون افراد وصیت کر سکتے ہیں، اور استحقاقی وصیت کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔